गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का 21वां चैप्टर, मानव का अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र है ये त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है, अर्थात ऐसा तंत्र जो त्वचा तथा त्वचा के व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है उसे अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर अध्यावरणीय तंत्र में दो भाग होते हैं, एक तो त्वचा और दूसरा त्वचा के व्युत्पन्न। इन दोनों से मिलकर बना हुआ तंत्र अध्यावरणीय तंत्र कहलाता है। त्वचा है उसके अंदर दो स्तर होते हैं, एक तो होता है अधिचर्म, दूसरा स्तर होता है चर्म। और त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं ऐसी संरचनाएं जो त्वचा से उत्पन्न होती हैं, उनके त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे रोम तथा त्वक ग्रंथियाँ, इसमें रोम और त्वक ग्रंथियाँ इन दोनों को शामिल किया जाता है जो कि त्वचा से उत्पन्न होते हैं। पहले हम त्वचा की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें दो स्तर होते हैं, बाहरी स्तर अधिचर्म और अंदर वाला स्तर चर्म होता है। सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं, अधिचर्म। अधिचर्म है ये त्वचा का बाहरी पतला स्तर होता है। अधिचर्म की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। इसमें रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं और अधिचर्म है ये, इसके अंदर कुल 5 स्तर होते हैं और अधिचर्म के अंदर इसकी मोटाई होती है वो शरीर के अलग अलग भागों में इसकी मोटाई भिन्न भिन्न होती है। जैसे तलुए और हथेली में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और कॉर्निया में इसकी मोटाई है वो सबसे कम होती है। और अधिचर्म के अंदर जो अलग अलग स्तर होते हैं, इसका मतलब यह है स्तरित उपकला से बनी हुई होती है। अधिचर्म की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। यह स्तरित उपकला से बनी होती है। इसमें रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। इसकी शरीर के अलग अलग भागों में मोटाई भिन्न भिन्न होती है। जैसे हथेली तथा तलुए में इसकी मोटाई अधिक होती है और कॉर्निया में इसकी मोटाई न्यूनतम होती है। यानी सबसे कम होती है। अधिचर्म के अंदर अभी बताया कि कुल 5 स्तर होते हैं, जिनमें सबसे अंदर से बाहर की ओर स्तर इस प्रकार से होते हैं। इसमें 5 स्तर होते हैं।
सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है, अंदर से बाहर की ओर जो स्तर होते हैं उनमें सबसे आंतरिक स्तर होता है उसको कहते हैं अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर। दूसरा स्तर होता है उसको कहते हैं शूल स्तर। तीसरा स्तर होता है उसको कहते हैं कणी स्तर। चौथा स्तर होता है स्वच्छ स्तर और पांचवा स्तर होता है किरण स्तर। इस प्रकार से 5 स्तरों में डिवाइड होती है। इन प्रत्येक स्तर के बारे में एक एक के बारे में देखते हैं। अधिचरम का सबसे आंतरिक स्तर अंकुरण स्तर। या मेलपीगी स्तर। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। या स्ट्रेटम मेलपीगी। इस स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। जो कि सबसे आंतरिक स्तर है। और इस स्तर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं बाहर की ओर जगह जगह उपहार के रूप में उपस्थित होती हैं जिन्हें रेटेपेक्स कहते हैं। इस स्तर की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर बाहरी स्तरों का निर्माण करती हैं। इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य कुछ वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनमें मिलेनिन वर्णक उपस्थित होता है। इस स्तर की सेल्स कोशिकाएं विभाजित होकर बाहरी स्तरों का निर्माण करती हैं। इस स्तर की सेल्स कोशिकाएं बाहर की ओर उपहारों के रूप में उपस्थित होती हैं जिन्हें रेटेपेक्स कहते हैं। इस स्तर के मध्य कुछ वर्णक कोशिकाएं सेल्स उपस्थित होती हैं जिनमें मिलेनिन वर्णक होता है। मिलेनिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये सबसे आंतरिक स्तर होता है। इसके जस्ट बाहर दूसरा स्तर होता है जिसको कहते हैं शूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसमें बहुकोणीय कोशिकाएं होती हैं और इस स्तर की कोशिकाएं हैं ये अधिचर्म को सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। दूसरा स्तर
शूल स्तर, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसमें बहुकोणीय कोशिकाएं होती हैं। यह स्तर अधिचर्म को सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट का कार्य करता है। इसके बाद इससे जस्ट बाहर स्तर नंबर 3 होता है, जिसको कहते हैं कर्णीय स्तर या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, उसके अंदर कोशिकाएं हैं, उनके 5 से 6 स्तर उपस्थित होते हैं और इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन कीरेटोहाइलिन उपस्थित होती है। एक बार यहाँ देखें, अंदर से बाहर की ओर तीसरा स्तर कर्णीय स्तर, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसमें कोशिकाओं के 5 से 6 स्तर होते हैं। इस स्तर की सेल्स कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में कीरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण उपस्थित होते हैं। इसके बाद स्तर नंबर 4 जो कर्णीय स्तर है, उसके जस्ट बाहर चौथा स्तर उपस्थित होता है, जिसको कहते हैं स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। स्ट्रेटम ल्यूसीडियम या स्वच्छ स्तर है, उसमें कोशिकाओं के 3 से 4 स्तर होते हैं और इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलिडिन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसका निर्माण कीरेटोहाइलिन प्रोटीन से होता है। इस कोशिकाओं के इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित केंद्रक है वो नष्ट हो जाता है, कोशिकाएं हैं वो पारदर्शी हो जाती हैं तथा जलरोधी स्तर का निर्माण करती हैं। चौथा स्तर स्वच्छ स्तर, स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, इसमें कोशिकाओं सेल्स के 3 से 4 स्तर होते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं सेल्स के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में एलिडिन प्रोटीन उपस्थित होती है।
जिसका निर्माण केरेटोहाइलिन प्रोटीन से होता है। इसकी कोशिकाओं सेल्स का केंद्रक न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है इसकी कोशिकाएं पारदर्शी हो जाती हैं और यह स्तर है ये जलरोधी स्तर होता है। जिससे जल है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इससे जस्ट बाहर यानी सबसे बाहरी स्तर होता है किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसमें उसकी मोटाई है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें कोशिकाओं के 8 से 10 स्तर होते हैं और इस स्तर की कोशिकाएं हैं वो निर्जीव होती हैं और इनके कोशिका द्रव्य के अंदर जो एलिडिन प्रोटीन है उससे दूसरे प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं और कीरेटिन प्रोटीन है उसके निर्माण की प्रक्रिया को कीरेटिनीकरण या कीरेटिनाइजेशन कहते हैं। एक बार यहाँ देखें, सबसे बाहरी स्तर नंबर 5 जिसको कहते हैं किरण स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें कोशिकाओं सेल्स के 8 से 10 स्तर होते हैं। इन सेल्स के अंदर कीरेटिन प्रोटीन उपस्थित होती है। जिसका निर्माण एलिडिन प्रोटीन से होता है। कीरेटिन प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया कीरेटिन के निर्माण की प्रक्रिया को कीरेटिनीकरण कहते हैं। इसकी कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। ये था अधिचरम जिसके अंदर 5 स्तर होते हैं और ये स्तर हैं, इनकी ये विशेषताएं होती हैं। इसके बाद त्वचा के अंदर जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं चरम स्तर
और चरम स्तर है उसकी मोटाई अधिचरम है उसकी तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है, और अधिचरम है उसके जस्ट नीचे स्थित होता है। एक बार यहाँ देखें, त्वचा का दूसरा स्तर जिसको कहते हैं चरम स्तर या डर्मिस, यह है अधिचरम के नीचे स्थित होता है। इसकी मोटाई अधिचरम से 2 से 3 गुना अधिक होती है। इस स्तर की उत्पत्ति भूरणीय मेसोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति भूरणीय मेसोडर्म से होती है। जो चरम स्तर होता है उसमें 2 स्तर होते हैं, यानी चरम फिर से 2 स्तरों में विभाजित होता है। डर्मिस में 2 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है उसको बोलते हैं पेपिलरी स्तर या पेपिलरी लेयर, और उसके जस्ट नीचे वाला स्तर होता है उसको कहते हैं रेटिकुलर या जाली का स्तर। देखिए, डर्मिस में 2 स्तर होते हैं। एक तो पेपिलरी स्तर और दूसरा जाली का स्तर या रेटिकुलर स्तर। जो पेपिलरी स्तर होता है ये बाहरी पतला स्तर होता है। चरम का चरम है उसमें बाहरी जो पतला स्तर होता है उसको पेपिलरी स्तर कहते हैं, और इस पेपिलरी स्तर के अंदर पतले कोलेजन तंतु इलास्टिन तंतु और ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों इनकी अधिकता होती है। और जाली का स्तर जो इसके नीचे पेपिलरी स्तर के जस्ट नीचे स्थित होता है, ये जाली का स्तर पेपिलरी स्तर है उसकी तुलना में इसकी मोटाई है अधिक होती है। और इस स्तर के अंदर इसमें तंतु दूर दूर स्थित होते हैं। दूर दूर स्थित होते हैं। जो जाली का स्तर होता है, इस जाली का स्तर में रोमपुटक, त्वक ग्रंथियां तथा तंतु और कुछ इसके आंतरिक स्तर में पेशियाँ इत्यादि उपस्थित होते हैं। इसमें रोमपुटक, त्वक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और इसका जो आधार भाग है, सबसे नीचे वाला भाग है, उसमें पेशियाँ ऊतक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार
ये त्वचा की जो विभिन्न भाग होते हैं उनकी संरचना इस प्रकार की होती है। इसके बाद में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे त्वचा के व्युत्पन्न, जिसमें रोम तथा त्वक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे।